आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 8 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश की सरकार ने युवाओं के लिए एक नया नियम जारी किया। योगी कैबिनेट की बैठक में नई स्टार्टअप नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नए उद्यमियों को भारी सब्सिडी, वित्तीय प्रोत्साहन और विशेष सरकारी मदद दी जाएगी, ताकि राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ सकें। योगी सरकार ने 2026 के लिए बड़ा रोजगार रोड मैप तैयार किया है। इसके तहत राज्य के अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों को तेजी से भरने का निर्देश दिया गया है। पारदर्शी तरीके से युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष अभियान चलाने का नियम बनाया गया है। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार अब हल्दी की खेती को विशेष बढ़ावा दे रही है। राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए केंद्रीय टर्मरिक बोर्ड के साथ मिलकर नई योजनाओं की तैयारी में है, ताकि फसलों का सही दाम मिल सके। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर। यदि आपने अभी तक अपने परिवार के सदस्यों की ई-केवाईसी नहीं कराई है, तो आपका राशन रुक सकता है। अपात्र लोगों की सूची से बाहर करने के लिए कोटेदारों को सख्त जांच के आदेश दिए गए हैं। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर। उज्ज्वल योजना की लाभार्थियों को सब्सिडी सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा रही है। वहीं सरकार देश में प्रदूषण कम करने के लिए गैस को पेट्रोलियम के नए विकल्पों पर ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए आसान किस्त योजना ओटीएस को बढ़ावा दिया है। जिन लोगों का बिजली का बिल काफी समय से बकाया है, वे बिना किसी पेनाल्टी की किस्तों में अपना पुराना बिल जमा कर सकते हैं। आज 8 जुलाई 2026 को सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। उत्तर प्रदेश में 24 कैरेट शुद्ध सोने का भाव मिलाकर 1,42,017 रुपये प्रति ग्राम, यानी करीब 1,42,170 प्रति 10 ग्राम के आसपास हो गया है। आज घरेलू शेयर बाजार की शुरुआती कारोबार के दौरान बढ़त देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी दोनों ही हरे रंग पर कारोबार कर रहे हैं, जिससे निवेशकों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। देश भर में मानसून के सक्रिय होते ही जनहित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने टाइप 2 डायबिटीज, लीवर की समस्या और मौसमी फ्लू से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता और चिकित्सा अभियान तेज करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश सहित 21 राज्यों में अगले कुछ घंटों के भीतर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। महिला सुरक्षा और अवैध गतिविधियों पर लगाम करने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड और एसटीएफ को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई जारी है। यूपी सरकार ने नया नियम बनाया है कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकान सबसे पहले गरीब और निराश्रित महिलाओं के नाम पर आवंटित किए जाएंगे। इसके लिए लाभार्थियों की चयन की प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी बना दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी और नकल माफियों पर सीधे रासुका तहत कार्रवाई होगी। परीक्षा के लिए विशेष बसों का इंतजाम किया जाएगा। योगी कैबिनेट ने राज्य के करीब 1.5 लाख से अधिक होमगार्ड जवानों और उनके आश्रित परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। अब उन्हें सरकार की तरफ से 5 लाख तक के मुफ्त कैशलेस इलाज की सुविधा का लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसके साथ ही शिक्षा मित्रों और आशंकित मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि की घोषणा की गई है। रेलवे विभाग ने मरम्मत और मेंटेनेंस कार्य के चलते उत्तर प्रदेश के दिल्ली और मुंबई से मध्य प्रदेश जाने वाली मुख्य ट्रेनों को 5 जुलाई से 3 अगस्त तक के लिए रद्द या डाइवर्जन कर दिया। यात्रा पर निकलने से पहले शेड्यूल जरूर चेक कर लें। यदि आपने अपने बैंक खाते को आधार और पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो आपका वित्तीय लेन देन रुक सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और निर्देश दिया है कि वे बिना केवाईसी के निष्क्रिय खातों पर पाबंदी लगाएं। देश के कई बड़े सरकारी और निजी बैंकों में जुलाई 2026 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब बुजुर्गों को अपनी जमा पूंजी पर 8.50% का सालाना ब्याज मिल सकता है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने नई एडवाइजरी जारी की है। आगामी 9 जुलाई तक के सभी रजिस्ट्रेशन स्पॉट पूरी तरह फुल हो चुके हैं, इसलिए बिना अवैध परमिट या रजिस्ट्रेशन के जम्मू की तरफ न बढ़ने की सलाह दी गई है। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बहुप्रतीक्षित मुफ्त व्यापार समझौता इसी महीने 15 जुलाई से पूरी तरह लागू होने जा रहा है। नए नियमों के तहत दोनों देशों में बने खास उत्पादों की सीमा शुल्क में भारी छूट मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर करीब 90 मिनट लंबी बातचीत हुई। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त करने की वैश्विक शांति बहाल पर चर्चा की गई।
एक नए वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी तेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण 6 महीने में दुनिया भर में 1.25 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रेरणा पार्क का लोकार्पण किया और अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा तथा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को नए निर्देश दिए। मेटा कंपनी ने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू किए। कंपनी अब एआई तकनीक के जरिए ऐसे भी आपत्तिजनक और संवेदनशील कंटेंट को तुरंत हटा रही है, जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। परिवहन विभाग ने सड़कों पर तेज आवाज वाली साइलेंसर और अनधिकृत रूप से मॉडिफाई की गई गाड़ियों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों एवं स्वामी चालक काटने के साथ सीज करने की कार्रवाई की जा रही है।